अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज आप लोगों को भागे जनाह की एक शाम मगरिब होने में चंद ही लम्हे बाकी थे। मैंने आज बागे जनाह का रुख किया तो ये नज़र आने वाली जो बिल्डिंग है ये कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी और बागे जनाह का रुमान परवर ये हुस्न। कभी एक वक्त था कि लाहौर शहर बागों का शहर था। हर सू बाग थे और उन बागों को पानी देने के लिए दरियाए रावी से नहरें निकाली गई थीं। हर और लाहौर शहर के बाग बड़े मशहूर थे। आज भी आप देखें तो बादामी बाग और ये अंदरून लाहौर के गिर्द बागात थे। इसके अलावा शुमाली लाहौर में शालामार बाग, उसके अतराफ़ में बड़े बागात थे। लेकिन ये बाग आहिस्ता आहिस्ता उजड़ते चले गए। ना कहीं बादामी बाग रहा, ना कहीं अंगूरी बाग रहा, ना कहीं शालामार के बाग के अतराफ़ में खेत रहे, और ना ही और मुहक्किकीन ने तो 200 के करीब बागात लिखे हैं जिनकी तादाद कम होते होते बहुत हो गई। आज जिस बाग में मैं मौजूद हूँ या जिस पार्क में मैं मौजूद हूँ, इसको लॉरेंस गार्डन कहा जाता था और ये गोरे लॉरेंस ने इसको बनाया और इसको आजकल बागे जनाह कहा जाता है। तो मैंने इसमें बड़ी मटरगश्त की है, बड़ी आवारगी की है। हम जब पढ़ते थे तो बागे जनाह आते थे, ये हमारी महबूब तरीन जगह थी। हम इसकी पहाड़ियों पर खेलते थे, गपशप लगाते थे और सिलसिले को आगे बढ़ाते थे। बहरहाल आज शाम मैंने सोचा कि आपको बागे जनाह की सैर करवाई जाए। तो शाम का ये वक्त बागे जनाह जिसके 6 गेट हैं और जिसके मुख्तलिफ़ अतराफ़ में 7 बागे जनाह का ही कुछ हिस्सा काट के चिड़ियाघर बनाया गया, जिसके अंदर 150-150 साल पुराना दरख्त भी है। और गोरे ने इसको इतना शानदार सजाया कि आज शायद अंदरून लाहौर और उसके गिरदा गिर्द के तमाम परिंदों की अमाजगा बागे जनाह ही है। और मुझे यूँ लगता है कि ये परिंदे शाम को इतना ही चीखो पुकार करते हैं और चीलें तो बाकायदा भंगड़ा डालती हैं। और जैसे ही शाम होती है, जुगनू अपनी रोशनी से हल्के हल्के दिए रोशन करते हैं और हर सू चिड़ियों, कूकू, कोयल का नगमे होते हैं। ये पहाड़ी जो है, जिसके बारे में तारीख़ी हमारा किरदार भी है, तारीख़ी एक नावल भी है, राजा गिद्ध जो बानो कुद्सिया ने लिखा, वो इसी पहाड़ी के मुतल्लिक़ है। इस पहाड़ी पर आप चढ़ें तो इसकी टॉप पर अब उन्होंने पिंजरा लगा के बरगद के दरख्त को कैद कर दिया है। और इस पहाड़ी में मोर हैं जो शाम को चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मीठे नगमे गाते हैं। ये देखिए दूर उफ़क़ में सूरज डूब रहा है। मैंने उस पहाड़ी से वीडियो बनाई और आपको दिखाया। यहाँ पर बहुत सारे परिंदों ने मेरे साथ बातें की, पौधों ने बातें की। और ये जो बाग है ना, इसकी शाम और सुबह बड़ी खूबसूरत होती है और ख़ास तौर पर शाम तो इतनी रोमान परवर है कि इंसान हैरान रह जाता है। आप ये देखिए कि यूँ लग रहा है जैसे मैं किसी पहाड़ी एरिए में मटरगश्त कर रहा हूँ। और दोस्तों, आवारगी के शौकीन लोगों, फूलों की तलाश में रहने वालों, फितरत से बातें करने वालों, लाहौर शहर के ईंटों के जंगल से तंग होने वालों, उनको बागे जनाह की ये रानाइयाँ, लॉरेंस गार्डन का ये हुस्न, ये रोमान परवर शाम अपनी तरफ बुलाती है। आओ इसको अपने दामन में बसाओ, यहाँ परिंदों के साथ मिलके नगमे गाओ, कुछ वक्त के लिए दुनिया के गम भूल जाओ। इसी बागे जनाह की तारीख़ है कि इसमें इंतज़ार हुसैन साहब जिन्होंने ऐसी बस्ती बसाई, अपने बुज़ुर्गों की कहानियाँ सुना के वो भी यहाँ फिरते थे। इस बागे जनाह में 3 मज़ार हैं। ये एक मज़ार आपको नज़र आया और ये तारीख़ी मज़ार हैं और कहते हैं कि ये बाग बनने से पहले थे। अंग्रेज़ ने इन मज़ारों को नहीं छेड़ा। आज भी इन मज़ारों पर ज़ायरीन आते हैं और ये जो बुज़ुर्ग हैं, इन्हीं के रिश्तेदार और मुरीद। एक मुरीद का मज़ार आपको मैं बाद में भी दिखाता हूँ, वो भी इधर है। और एक इनकी बहन का मज़ार है। ये चिराग जलने का मंज़र, ये बिल्कुल साथ ही चिड़ियाघर है और आप देखिए कि ये शाम के वक्त यहाँ चिराग जल रहे हैं। तो इंतज़ार साहब भी यहीं आके फिरते रहते थे। उनका मामूल था कि वो यहाँ रहते थे। तारड़ साहब ने बागे जनाह को मॉडल टाउन पार्क को और इंतज़ार साहब ने बागे जनाह को अपना ख़ासा और हिस्सा बनाया था। और ये रात को जब इसमें कुमकुमे रोशन होते हैं बाग में, तो बहुत शानदार मंजर होता है। अब ये जो दुल्हन नुमा बिल्डिंग है,
दर हकीकत ये एक महक अदा है उन लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग पटियाला हाउस मज़ांग गिर्द गिर्द आके रहते हैं और इस क़ायद आज़म लाइब्रेरी के शहर में गुम हो जाते हैं। सारी ज़िंदगी वो बड़े बड़े अफसर इस लाइब्रेरी में बैठ के बने, बड़े ऑफिसर्स जिन्होंने इस मुल्क में ओहदे हासिल किए, उनको क़ायद आज़म लाइब्रेरी ने नवाजा। ये शाम को इसका सफ़ेद रंग और ख़ूबसूरत मंज़र इंसान को शजदर और हैरान कर देता है। कभी अगर फुर्सत मिले तो क़ायद आज़म लाइब्रेरी लाजमी जाएँ। ये एक तारीख़ी लाइब्रेरी है और इसमें बड़े नौजवान चलते फिरते आपको पश्तून, बलोच, सिंधी वो यहाँ तैयारी करते हैं, पंजाब के लोग यहाँ तैयारी करते हैं और इर्द गिर्द हॉस्टल्स में रहते हैं। सारा दिन लाइब्रेरी में बैठते हैं, बागे जना में कहीं पौधों के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। ये लाइब्रेरी के साथ ही मार रोड है और इस वही तारीख़ी मार रोड है जो लाहौर का दिल है। और इस बाग में एक शानदार मस्जिद भी है जिसको मस्जिद दारुस्सलाम कहते हैं और बड़े सारे लोग जुमा किसी खुतबा या वाज़ की वजह से नहीं बल्कि उस मस्जिद के रोमान परवर मंज़र की वजह से पढ़ने आते हैं। अब इस लाइब्रेरी की आप लाइटें देखें, इसके मनाज़र देखें और इसका आँखों को खीरा कर देने वाला रात के वक्त हुस्न देखें। यूँ लगता है कि जैसे चाँद का टुकड़ा मार रोड के अतराफ़ में उतरा हो और वो क़ायद आज़म लाइब्रेरी की शक्ल में जगमगा रहा हो। इसके बिल्कुल सामने टेनिस का कोर्ट है और यहाँ पर लोग वो लॉन्ग टेनिस खेलते हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि जो बागे जना है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, 12 दरी है, इसमें एक क्लब है जहाँ पर लोग आके चाय पीते हैं, बैठते हैं। और बागे जना में मुख्तलिफ़ वॉकिंग ट्रैक हैं और मुसलसल वॉकिंग ट्रैक कच्चा नहीं है, थोड़ा बहुत पक्का भी आ जाता है। यहाँ सालाना गुले दोदी की नुमाइश भी लगती है। अलगर्ज बच्चों का पार्क भी है। तो अलगर्ज ये एक शानदार बाग है जिसका एक एक कोना तारीख़ है, जिसकी एक एक बात यादगार है, जिसके जिस गेट से आप दाखिल हो जाएं उसके पौधे दरख्त आपको दावत नज़ारा देते हैं। ये दूसरा मज़ार है जो लेडीज़ और चिल्ड्रन के पार्क में है, छोटा सा जो पार्क बनाया गया उसमें मज़ार है। और ये शेख अब्दुल कादिर की औलाद के खलीफा में से खलीफा के आगे मुरीद थे और ये भी बड़ा तारीख़ी मज़ार है यहाँ। तो बहरहाल जी बागे जना जाएँ, सुबह के वक्त जाएँ, शाम के वक्त जाएँ, ज़रूर फिरें। और ये बागे जना की मुकम्मल वीडियो बनाना तो मेरी इस्तात में नहीं था, इसमें 12 दरी रह गई, क्लब रह गया और दीगर कुछ मनाज़र रह गए, लेकिन बहरहाल इस पे गुज़र बसर करें। अगर कभी फ़ुर्सत हो तो सुबह और शाम के वक्त बागे जना में जाएं, रोमान परवर मंज़र आपका मुंतज़र है। ये बाग में खड़े डेढ़ 200 साल से दरख्त बाजू फैलाए आपको अपने दामन में समेट लेंगे और इस बाग में आपको खुशगवार तासुर मिले।